रबड़वा देख किस्मत, हम पुष्पवा की झोपड़ी पर आए हैं गए हैं। ये वाली मड़ैया यही उसकी झोपड़ी है। और चतुर्बार तो पता लगा दे झोपड़ी के अंदर साला भनुआ है कि नहीं। ओ दिने बुलवाए हैं पहला में ये कहाँ तोरे मड़ैया मागी लग गए यार। जात गरीब मनैया टे खाद पकाओ था घर में डिस्टर्ब जी करा। अबे साले उसको आवाज लगा के का अरे सरकार जी बोलवावा दू जनी यार है मारा गाही बल भर के तू बोलवावा था कहूँ तीनों दिन ने नंबर लगाए दे। डर क्यों रहा है बे? ओ तो तुम्हारा अभी तक सहद नहीं मैं किस लिए डर रहा? लगाओ सर आवाज लगाई भोलू ए भोलुआ की अबे कौने भाषा में बोला था अबे। अरे भोलू जा बेबे। कहाँ जाता भैया? आज गोली खेलने जा। कहो तो इतना बड़ा कोई क्या गोली खेला था नहीं बे। अरे यार भोलू हम राम भरोसे ही राम भरोसे घर जुड़ाई। राम भरोसे घर में जोड़ाइल। अरे अब पगला तोरे बरे अगुवई करे आए ही अगुवई। हाँ ए भैया हाँ अब बिया हुआ ना करब भाई। हम काहे हो पहले घर और से बना ले दिया तोरे घर ना आइबा ना ही अरे भैया। पगला ते बियाहवा कैले तोका हम खुदा ही राखा हम का रखबे। हाँ बस कैसे? लड़की या लड़की भाई बस। ए भैया हाँ अब बियाह न करब भाई। अरे पगला बियाहवा कैले भी बहुत दौलत बा बहुत पैसा बा ते बियाहवा कैले बस बड़वार में नहीं है। बहुत पैसा बा बे बहुत पैसा। ए भैया तब अपाची ले। पागल से अरे अपाची मांगा था इतना बड़ा बड़ा मनीष मांगा पाजे चूंटी मांगा था बे तो का थार दीवा था दे थार पर तो नहीं देते यार। या पागल सारे पितरी थार नाही बे। हाँ सारे गाड़ी के नाम थार बा। गाड़ी चार चक्का है बे बैटरी वाली है खाई। या पागल सारे चार चक्का सारे हम कहते बैटरी वाला कहारा का बोला थे राजा। अबे सारे महिंद्रा कंपनी के बैठ बे तब सारे गरीबी दूर हो जाए तोहार। ये महेंद्र की है ना ही राजेंद्र के तय सारी बतिया घर में तो पूछबे बहरवा सब। ए भैया लड़किया कई साल की है? तो का कई साल के चाहिए? जैसे हम 25 साल के हैं हाँ हाँ वैसा ही लड़की है 21-22 साल के हो बस। पास 21 को हल जाई बबे 6 महीना बाद पूरा 21 को हो जाए बिया पड़ा 6 महीना पर आज बस 21 के तैयार हो जाएगी। चल घरे से बहरे आओ। आवत हम भैया। आओ बहरे आओ। जय राम पहचाना? चिन्ह तहिया लेकिन पहचान नहीं पावत है। अरे यार रामुखिया मारे हर नहीं अबे वो दिन। हाँ चिन्ह के फिर में रोया है का पागला का बे बहुत दिन मारे कल्ला था फिर मरवा लगा बताओ था जब तू हमका तो मारा ना गए सेठ जी बता दिन। हाँ सेठ जी गुस्सा आ गए हमारे ऊपर। ना 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 हमारे इसमें ऊपर कहन लौड़ा बहादुर है। अच्छा हाँ कहन वही लौंडे से अपने बहनी बियाह करा। हम समझ गए तोर से समझे हुई हैं कि लड़कियां बहादुर है अकेले दूधी जनक मानस। अब बहादुर है उसे अपने बहनी बियाह कह देबे तो का लड़कियां हो जाए तू हो बहादुर हो जाए। वो कैसे बहादुर है? वो बहादुर न होए हाँ। वो जंग बहादुर होए। मतलब हम बहादुर लड़का जंग बहादुर समझा? बेटा जंग बहादुर। हाँ ठीक। क्या करना अब सेठ जी से बात कर दी। बस। सेठ जी लड़का मान गया अपाची पर एक हाथ बता पागल सारे अपाची ले हैं थार दीवा थार। तू साले हिया तिलक परीक्षा करैया यहाँ। अरे तू ही तो कहा हा चलते भोलुआ ना देख ले भाई। अबे साले उसकी औकात को देखेंगे बे। औकात कह रहे आप तो सोचे अपने बहनी बारे नहीं साले अब भनुआ अरे सेठ जी ये बता भनुआ है
तेरी माँ पुष्पवा कहाँ पर है बे? पुष्पवा, तुझे अच्छी तरह से मालूम होगा पुष्पवा कि आज मैं तेरी झोपड़ी पर किस लिए आया हूं। कह रही बाबू। मेरी बात को सुन पुष्पवा। सुन रे पुष्पवा तू पत्तार, सुन हरामजादी, सुन रे पुष्पवा तू पत्तार, अदा कर रुपया पीसे। मार कर दूंगा बेकार, अदा कर रुपया पीसे हजार। हमारे यहाँ से 4000 कर्ज लाई थी ना, आज काफी दिन हो गया और 4004 नहीं, उसका पूरा मूल ब्याज 20,000 हो गया है। आज वही अपना 20,000 रुपए कर्ज लेने आया हूँ। और निकाल हरामजादी मेरा 20,000 रुपए। हमसे इससे नहीं मतलब है रे। चल तू चली, पाई पाई की लाचार हो या ताने ताने की लाचार हो, हमसे इससे कुछ नहीं मतलब। हमसे सिर्फ है 20,000 रुपया से मतलब। कितना कहाँ अचार बड़े अचार जी लिहा, हम सब पैसा लगता जब अचार कहा तुहा चार बड़े। सेठ जी, जब हमारे पति जी बीमार थे तब हम आपके यहाँ से केवल 4,000 रुपए लाए थे बाबा, और आप 20,000 बता रहे हैं। तो सरासर
ये तो सारा सब बेईमानी है बाबू। हराम शादी नहीं जानती है कि आज कितना दिन हो गया रे। उसका मोर प्याज 20,000 है। हम अपने 20,000 से मतलब रखते हैं। देखिए सेठ जी, हाँ, आज तक हमको मालूम नहीं था कि हमारी माँ कर्जे लाई है। आज आप आए हैं तो हमको मालूम हुआ है। लेकिन सेठ जी, हमको कुछ दिनों की मोहलत दे दो सरकार। जैसे तुमको नहीं मालूम था वैसे हम दोनों को भी नहीं मालूम था कि साले तेरे यहाँ कर्जा है। जब साले तुम हमको मारा, हम लोगों ने सेठ जी से आके बताया, तब जाके पता चला साले को तू कर्जीदार है। गलती हो गई बाबू। मारा ना होता तो साले तेरा कर्जा पैदा ना होता। गलती तेरा हो गई मारना हमसे। साले तुझे भारी पड़ गया। गलती हो गई सरकार। कितना बड़ा गुंडा हो गया बे लखनपुर में। तो सरकार में गुंडा गुंडाई करेगा साला तू। नहीं साहब, हमारे सामने हमको कुछ दिनों की मोहलत दे दो साहब। हम आपका पाई पाई चुका दें। सेठ जी आप तो अपने कर्ज के चक्कर में पड़े हुए हैं। जरा इसके कुछ देख रहे हैं? देख तो रहा हूँ जबर। ये पुष्पा साली के घर में गजब की आइटम है। कर्ज के एवज में हाँ, इसको हवाई जहाज बना दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब साला भनुआ है, इधर आ बे। ये बात बता बे, ये जो तेरे साथ में है बे, ये कौन है बे? कितना है कर? ऐसा ले। सेठ जी, ये हमारी बहन है साहब। ओ, हमने इसे बड़े नाजों से पाला है। हमारी बहन का नाम आशा है बाबू। वास्तव में बे भनुआ, कितना प्यारा नाम है आशा। अरे भनुआ, इस वक्त साले न तू मेरा कर्जा चुका सकता है न तो तेरी माँ। देख भनु, अगर तू मेरी बात को मान तो हम तेरा भी पूरा कर्जा माफ कर देंगे। और साथ में बे, हम तुझे साले कुछ रुपए पैसे दे देंगे बे। तेरी हमेशा के लिए गरीबी को खत्म कर देंगे। साहब मैं कुछ समझा नहीं। हम कहते हैं कि ट्रैक्टर बाटे कि डीजे का दई देवा जाए। हाँ, साहब मैं कुछ समझा नहीं। भनो नहीं समझा। ये जो तेरी बहन असवा है ना बे, इस असवा को भनुआ एक रात के लिए इस शमशेर तूफानी के हवेली पर भेज दे बे। हम तेरा पूरा कर्ज माफ कर देंगे। भनुआ, उछल पे साले ज्यादा किया तो ना आराम को साले मुंह में नाल डाल कर मारूंगा। अरे जबर, जबर, अगर मेरी बहन तरफ आग उठाए साले तो तेरी आंखें निकालूंगा, याद रखना। भावका तो साले जबान को काट कर कुत्ते को खिला दूंगा मैं। जबर, देख क्या रहे हो? उसी वक्त इस हराम खोर साले की बहन को वसवा को उठा दे और ले चल मेरी हवेली पर। ए बे भोलुआ, कान खोल कर ओका तो बाद में ले चला, पहले इनका ससुर को ले चला, कहूँ सुखाई देखावा। रस्सी के बरत रहे। अच्छा, मूड़ी से रस्सी बरतता है।
ए बे सुन, हम इस वक्त तेरी बहनिया आसमा को हवेली लेकर जा रहे हैं। हमारा कर्ज 20,000 रुपए और तुझे हम 10 दिन का टाइम दे रहा हूं। 10 दिन के अंदर हमारा कर्ज हवेली लेकर आना, उसके एवज में अपनी बहन को लिवा आना। मां कसम 10 दिन से अगर 11वां दिन हुआ तो हम तेरी बहनिया के साथ क्या करेंगे तू अच्छी तरह से जानता है। मेरी बहन को छूने की कोशिश मत करना। अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है तो खोल दे मेरा हाथ, खोल दे मेरा हाथ, आज तेरी औकात नाप दूंगा साले में। तोर माई पहलवान जने है तो का? हाँ बे, मैं पहलवान हूं। अब आया पछुआ ऊंट पहाड़ के नीचे। ए बुढ़िया, बैठ वहीं पे, बैठ बैठ साली, बैठ, नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। अबे क्या देख रहा है? उठा इसकी बहनिया को ले चल हवेली। नहीं, उठा, मेरी बहन को छूने की कोशिश मत करना। नहीं, बुढ़िया को, बुढ़िया को, हराम खोर साले, बहुत बड़ा अपने आप का गुंडा समझता था ना बे। हराम खोर, बनुआ साले, तेरे यहाँ मेरा मेन मकसद कर्जा लेना नहीं था बे। मेन मकसद तो है बे, जब हमरा आदमी जबर हराम खोर साले रमुआ के घर गया था उसकी बीवी को उठा के लाने के लिए, वहां पर साले रास्ते का रोड़ा तू बना। जबर जैसे आदमी के ऊपर अपना हाथ उठाया बे और मुझे गाली दिया साले। सुना बे जबर साले क्या बोल कर गया? अगर मैं 10 से 11 दिन किया कर्ज लाने में, याद रखना बनमत, जो काम हम रमुआ की बीवी के संग नहीं कर पाए बे, वो काम साले हम तेरी बहनिया के साथ करूंगा। उससे दुश्मनी लेके तूने देख लिया ना, मैंने कभी ना हमारी बेटी को उठा ले गया हमारी आंखों के सामने, मैंने कुछ भी नहीं कर पाई। कुछ भी करो, हमारी बेटी हमें वापस चाहिए। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे बाप। माँ, ये सब क्या हो गया भैया? अरे तू कहाँ चला गया था यार? हम बाजार चले गए थे ना, बहन हाथ में राखी बांधी थी, आप कह रहे तेरे पास जो है दे दे। राखी की बंधाई में उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था, यही साड़ी लाने के लिए गए थे कि राखी की बंधाई में साड़ी दे दूंगा, बहन खुश हो जाएगी। क्या करेगा इस साड़ी को लेकर? क्या करेगा इस साड़ी को लेकर? कौन सी बहन को देगा? वो कमीना शेर साला थोड़े से पैसे के लिए आज हमारी बहन को हमारी झोपड़ी से हमारी आंखों के सामने से उठा कर लेकर चला गया। आज मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया। आज हमारी बहन हमारी कलाई में राखी बांधी थी, हमने अपनी बहन से वादा किया था, बहन तेरी इस राखी के वजह में तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आज मैं मर गया, मर गया। मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया। हाँ भैया, क्या करोगे?
अरे किसी ने कहा है ए गरीबी तंगदस्ती भूखमरी देखी नहीं जाती, ए गरीबी तंगदस्ती भूखमरी देखी नहीं जाती, लुटेरे लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती। हम उनके बिल्डिंगों को देखते हैं नेक नजरों से, मगर उनसे हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। बेटा बोलो, हमारी बात सुन भैया। बेटा न सह पाओगी आशा बेटी हमारी अगर ना मिली, आशा खातिर तड़प कर के मर जाओगी। चाहे जहां से पैसे लाओ मुझे भेज दो, अपने आप को भेज दो, लेकिन हमारी बेटी हमें ला कैसे? अरे माँ काहे को चिंता कर रही हो? माँ तो चिंता ना कर, हम है ना, हम पैसे की व्यवस्था करेंगे। हम अपनी आशा गुड़िया को नहीं जाने देंगे। हम पैसे की व्यवस्था बहुत जल्दी करेंगे माँ, आशा बहन को छुड़ाएंगे। देरी मत करो भैया, देरी मत करो, जल्दी चलो, कुछ करो। तू चल घर में रह के अपना ख्याल रखना। हम पैसे की व्यवस्था के लिए बहुत जल्दी जाएंगे, पैसे की व्यवस्था करके आऊंगा माँ। ठीक है भैया। पैसे की व्यवस्था कहाँ से हो? या मालिक क्या करूं, कहां से 20,000 लाऊं, कैसे अपनी बहन की जान लाज बचाऊं? हम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कैसे हमारी बहन की लाज बचे भगवान। भैया अगर बहन की लाज बचाना, इज्जत को बचाना है, आज एक काम करना पड़ेगा भाई। अरे क्या करूं भाई, कहां से 20,000 आएगा? बहन की इज्जत को बचाने के लिए आज भीख मांगना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो भैया? बहुत औलाद वाले हैं भैया। अरे फैला लो अपना दामन, आपको कुछ न कुछ पैसे जरूर हासिल हो जाएंगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है भैया। आखिर पैसे कहां से आएंगे? वाह रे बदनसीबी, आज किसका घर पल्ला कर खड़ा कर दिया कि आज हमारी बहन की इज्जत दांव पर लगी है। आज हम इतने मजबूर हो गए हैं कि भीख मांगने पर उतर आए। भैया बाबू, आज एक बदनसीब भाई आप सबके सामने अपना दामन फैलाकर अपने बहन की इज्जत की भीख मांग रहा है। हमारी मदद कीजिए भैया, हमरे बहन का लाज बचाएगा। मालिक आपकी बहन बेटी को खुश रखेगा भैया। जेकरे पास और कुछ हो, 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये दे दे भैया। मालिक आप सबको खुश रखेगा। बाबू बहिनी खातिर झोली हम फैलाई, बचावा लाज बहिनी की मोरे।
दीजिए कि बुआ की तरफ से बहन को छुड़ाने के लिए और उनके पिता श्री 21 रुपये देंगे। शुक्रिया। माई बहनी है रे, माई बहनी है रे, तो सबसे काथी हमार मदद कई दे, हमारे बहन के बचाई ला, हमारे बहन के सिवा हमार क्यों नहीं बा दुनिया में। मालिक के बड़े जीजा साहब 51 रुपये की मदद दिए हुए हैं। शुक्रिया। मालिक सबका भला करे, आप सबके आला औलाद खुश रहे। जो इस गरीब की मदद की है बाबू, आज हमारे पास दुआ के सिवा कुछ भी नहीं है। भैया ये तो बात ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन जहाँ 20,000 की बात है भैया, इतने पैसों में क्या होगा। हाँ भैया, भैया आप एक दिन हमसे बता रहे थे कि आपके पास कोई अजय सिंह नाम का कोई दोस्त है। आप भी कह रहे थे बहुत बड़ा आदमी है, पैसे वाला इंसान है। हाँ भैया। तो भैया भीख मन से बेहतर ही होगा कि आप अपने दोस्त के पास जाएं, आप अपनी बीती बताएंगे, हो सकता है आपकी मदद हो जाए। भैया आज आपने बहुत अच्छे मौके पर याद दिलाया भाई। हमारा दोस्त अजय सिंह बहुत बड़ा आदमी है। हम इसी वक्त अपने दोस्त के पास जाएंगे और हमें उम्मीद है कि हमारा दोस्त हमारी मदद जरूर करेगा। चलो हम इसी वक्त भैया जी के पास चलते हैं। आओ भाई।
साथियों, मेरा नाम अजय सिंह है। मैं शिकारपुर सिटी का रहने वाला हूं। मालिक का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन दुख इस बात का है कि तन्हा हूं, अकेला हूं, कोई नहीं है, माँ बाप भाई बहन। एक हादसे में मेरे बाबूजी और मेरी माँ का देहांत हो गया। जिस वक्त माँ बाप भगवान को प्यारे हुए, मेरी उम्र लगभग यही 8-10 के बीच रही होगी। मेरे नात रिश्तेदारों ने मेरी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। हाँ, जिंदगी में कोई है तो मेरा एक जिगरी दोस्त है जिसका नाम भोलू है। वो इसी कानपुर डिस्ट्रिक्ट देहात इलाके लखनपुर गांव से ताल्लुक रखता है। नया शरीफ और खुददार आदमी है, गरीब है। कई बार कोशिश किया कि मदद कर दूं तो कहता है भैया अगर दोस्ती में पैसे की दीवार खड़ी हो जाए फिर वो दोस्ती दोस्ती नहीं रह जाती। आज मेरे भोलू की बहुत याद आ रही है। जा रहा हूं कचहरी, एक जमीन की रजिस्ट्री कराना है। रहमान आ जाए उससे कुछ बात करूंगा, फिर इसके बाद हम कचहरी निकलेंगे और काम होने के बाद कचहरी से सीधा हम लखनपुर जाएंगे भोलू भाई की। आज सुबह से ही आपकी याद आ रही थी। बुजुर्गों ने कहा है अगर किसी की याद आए और मुलाकात हो जाए तो बड़ा शुभ होता है। लेकिन बात क्या है बोलू भाई? अरे जब भी तू अपने यारा से मिला हंसते और मुस्कुराते हुए, आज आंखों में आंसू उतरा हुआ चेहरा, बात क्या है? अजय भैया, मालिक ने शायद मेरी जिंदगी में रोना ही लिख दिया है। अरे ऐसा भी क्या हुआ? भैया कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी अचानक मेरे बाबूजी बीमार हुए और माँ बाबूजी की बीमारी में सबसे तूफानी के यहाँ से 4,000 कर्ज लाई थी। लेकिन बाबूजी तो खत्म हो गए। माँ ने हमसे कभी पैसे का जिक्र नहीं किया और आज सबसे तूफानी हमारे दरवाजे पर आया। हमसे कहा तेरी माँ 4,000 कर्ज लाई है, हमारा पैसा दे दो। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था भाई। हम उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, उसके पांव पड़े कि हमको कुछ दिनों की मोहलत दे दो, हम आपको पैसा दे देंगे। लेकिन वो कमीना हमारी एक बात नहीं सुना, हमें बहुत मारा, हमारी माँ को भी मारा, हमें मारा, हमारी माँ को मारा, हमें इसकी परवाह नहीं है। लेकिन हमारी आंखों के सामने हमारी सयानी बहन को पटक पटक के मारा है। और जानते हैं उसी कर्ज के वजह में हमारी बहन आशा को उठा ले गया भैया। हाथ में हाथ डालकर कलेजा खींच लेना। और जानते हैं कहा 4,000 नहीं 20,000 हो गया है। 4,000 का 20,000? उसने चक्रवृद्धि ब्याज लगा रखा है। कहा हमारा पैसा अदा कर देना, फिर आकर अपनी बहन को ले जाना। आज मैं बहुत मुसीबत में हूँ, हमारी बहन की इज्जत दांव पर है भाई, हमारी मदद कर दो, हमारी बहन की इज्जत बचा दो। कितना पैसा चाहिए तुम्हें बोलो? अजय भैया, हमको बहन को छुड़ाने के वास्ते केवल 20,000 चाहिए भाई, बस। मेरी बात सुनो।
अपने घर, ये ले रुपया पकड़ बहन को घर में ला। इसमें 30,000 रुपए हैं। 20,000 साले के मुंह पे मारना, 10,000 खर्च के लिए रख लेना और अपनी बहन को अपने घर लाना। जाओ। अजय भैया, आज आपने इस मुसीबत में जो हमारा साथ दिया है, हमारी मदद किया है, हम आपका एहसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। भोलू भाई, वाकई आपके माँ बाप ने आपका नाम बहुत सोच समझ के भोलू रखा है। भोलू भाई, दोस्ती एहसान से नहीं चलती, दोस्ती में हक और फर्ज अदा किया जाता है। शायर ने खूब लिखा है कि जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, प्यार के धागे में वो मोती पिरोना चाहिए और वक्त पड़ने पर लगा दे जान की बाजी भी। जो जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए। हाँ भाई, आज तो आपने दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया। मैं जा रहा हूं अपनी बहन को छुड़ाने के लिए, लेकिन मेरी बात सुनो भाई। इस मुसीबत में मेरी मदद इस मुसीबत में मेरी मदद जो किया, आप अजय भैया, हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन आज एहसास कर रहा हूं कि ऐसे ही धर्मात्मा लोगों को भगवान कहा जाता है, जो हम गरीबों की मुसीबत में भगवान बनकर खड़े हो जाते हैं। बोलो एक बात जान लीजिए कि आदमी के भी भगवान नहीं हो सकता। हाँ, आदमी की वक्त जरूरत पर आदमी काम आए, वही इंसानियत होती है। जा दोस्त, पहले अपनी बहन को अपने घर ला, फिर हम बहुत जल्द तेरे घर आ रहे हैं, देख हम क्या करते हैं। हाँ भाई, लेकिन आपसे हमारी एक विनती है भैया।
कभी गम न देना, कभी गम न देना, अरे कभी गम न देना, खुशी देने मुझे प्यार की कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले मालिक, तेरी भी लीला बड़ी अजीबो गरीब है। किसी को इतना दे देता है, इतना दे देता है कि खाते खाते मर जाता है, और किसी को इतना निर्धन गरीब लाचार कर देता है कि एक एक दाने के लिए मर जाता है। ए मालिक, अजय सिंह, जिंदगी में आपसे कभी कोई शिकवा नहीं किया, लेकिन आज एक इल्तिजा है, विनती है, अर्जू है कि तू जिसे भी बहन बेटी दे, इतनी दौलत दे, इतनी दौलत दे कि बहन बेटी होने पर फख्र महसूस करे, दुख में। तुम हो सरवरे दीरा के दिल दरिया, रसूल अल्लाह, हर एक अहले वफा सदके है तुम दरिया, सकता है, कौन टाल सकता है फैसला मोहम्मद का, कौन टाल सकता है मोहम्मद का, कौन टाल सकता है, कौन टाल सकता है फैसला मोहम्मद का।
फैसला मोहम्मद है फैसला। भैया जी ने अपना नाम तो नहीं बताया। सरकार का सच्चा आता हुआ भाई जंग को बादल सलाम कबूल हो। एक एक शहर आपके दिल को छू लेगा और आपके दिल को बड़ी तसल्ली और सुकून मिलेगा। माल के दो आलम ने मकसूदी खता उसकी, माल के माल के दो आलम ने मकसूदी खता उसकी, दे दिया जो आदम ने दिया जो आदम ने वास्ता मोहम्मद का। अरे जबान देख रहा है जबान, उठाला साले भलुआ की बहनिया को। सेठ जी, ये रही आपकी कबूतरी। साली बहुत फफड़ा रही थी, घसीटते हुए इसे ले आया हूं। आप इसके पर को कतर दीजिए। अरे जबान, काहे को फक्र करता है जबान? हम इसकी फरफराहट ही खत्म कर देंगे। ठीक है सेठ जी, जबान आप इसके साथ मौज मस्ती कीजिए, मैं यहां से चलता हूं। शाह जबान, तो भी तिजोरी से रुपए पैसे ले ले और किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में जाकर कुछ ऐशो आराम कर जबर। अभी तो बिरयानी खाने का मूड है। इलाका में कहूं कच्ची सच्ची मिला था। कोई बात नहीं सेठ जी, हम कैसे भी करके हम अपना निपटारा कर लेंगे। कच्ची नहीं का पट्टी मारा था। हाँ कोई बात नहीं सेठ जी, मैं चलता हूं। जाओ। अरे यशवा, हराम से दिल देखा सर, अगर तू मेरी बात को मान जाएगी तो मैं कसम हम तुझे इस हवेली की राजरानी बना देंगे। आशा, मेरी बात को सुनो आशा। आय कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी, कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी, आय भारी रस की गागर छलकती जवान। अपने दिल में जरा तुम रहम खाइए, बहन बेटी के सम्मान लगती हूँ मैं, मेरे ऊपर न ऐसा कहर भाई। सबसे जान मन सिर्फ एक बार दिल की बुझा दे लगी, प्यार का तब से प्यासा दीवाना खड़ा अपनी बाहों का झूला झूलाती जा। हरामखोर कबीले,
तुझको ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आई? अरे मैं तो तेरी बहन समान हूँ, तो मेरे ऊपर ऐसा कार क्यों ढा रहा है? अरे ये सवाल। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अरे मुझको छोड़ दे, मुझको मेरे घर जाने दे। अरे सवाल, मेरी बात को मान जा, मैं तेरे घर तुझे इज्जत से भेज दूंगा। मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। मैं किसान ऐसा अगर जो कोई मेरी बात को इनकार करता है तो ये शमशेर तूफानी उस इनकार को इकरार में बदल देता है, इकरार में। और जिस हवेली के अंदर जितना चाहे चीख चिल्ला ले आसा, क्योंकि इस हवेली में तेरा कोई चीख पुकार सुनने वाला नहीं होगा। आज मैं तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करूंगा। मेरे पास भी मत आ। अरे सारी